नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एमए कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक जियाउल हक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का मामला दर्ज किया गया है और स्थानीय प्रशासन ने स्कूल को बंद करने के आदेश भी दिए हैं। शुरुआती जांच में पाया गया है कि नर्सरी से कक्षा 8 तक के इस स्कूल में सरकार से मान्यता नहीं ली गई थी। इस आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बिना मान्यता के स्कूल चलाने का अपराध भी बनता है। मामले की जांच के लिए अलग से एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो तथ्यों को जुटाकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी न्यूज ने कल ही आपको दिखाया था कि इस स्कूल में पिछले 12 साल से राष्ट्रगान पर पाबंदी है। स्कूल प्रबंधन की दलील है कि राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां इस्लाम विरोधी हैं। मैनेजर का कहना था कि राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का गान करना इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और उनका भाग्य विधाता नहीं हो सकता। देखिए मैडम, नेशनल एंथम हमारे यहाँ आज तक नहीं हुआ है तो वो अभी भी नहीं होगा। हमने पूछा सर रीज़न क्या है, तो बोलते हैं रीज़न ये है। श्री जियाउल हक प्रबंधक एमए कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद, इन्होंने राष्ट्रीय गाना के खिलाफ ऐसे ही स्टेटमेंट दिया था जो बिल्कुल समाज में तनाव उत्पन्न करने लायक स्थिति पैदा करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था। और ये भी हम लोगों को पता चला था कि इनकी विद्यालय को मान्यता नहीं मिली है और मान्यता की नोटिस इनको पिछले 10 दिन में सर्व किया गया था, लेकिन उस नोटिस का ना जवाब दिया था और साथ साथ ऐसे समाज में तनाव उत्पन्न करने वाली स्टेटमेंट्स इन्होंने दे रहे थे। तो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, नेशनल एंथम एवं अन्य चीज़ों की दृष्टिगत में इनके खिलाफ एफआईआर हम लोग दर्ज करा रहे थे। जी न्यूज ने कल अपने कार्यक्रम ताल ठोके में भी ये मुद्दा उठाया था और आपको बताया था कि किस तरह से स्कूल में राष्ट्रगान पर पाबंदी लगा दी गई है। उस बहस के चुनिंदा अंश हम आपको दिखा रहे हैं। हासिल कुछ नहीं हुआ। जनता का जो विचारधारा पहले थी आज भी कायम है। वो अपने देश से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। होगा, मैं अभी भी अपने सवाल पर कायम हूँ, मुझे जवाब दे दीजिए। अब मैं आपका जवाब देता हूँ रूपिका जी। सुनिए, इस्लाम इतना कमजोर, इतना हल्का धर्म नहीं है कि एक राष्ट्रगान से या किसी के कहने से उस पर कोई आफत आ जाएगी। और दूसरी बात, मेरा मुल्क इतना एकता का प्रतीक है कि यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पर आप कभी भी आपस में हिंदू मुसलमान को बांट नहीं सकते। आप जितने भी इस तरह के षड्यंत्र कर लीजिए, आप इसमें जितनी भी स्टोरियां ले आइए, समझ लीजिए इस देश का हिंदू मुसलमान सदियों से एक है और एक रहेगा। उनको सीख दी जाए, उनको समझाया जाए कि देश का कानून क्या होता है, देश का संविधान क्या होता है। सबसे पहले तो उस स्कूल को ये समझाया जाए कि उन्होंने इसका जो मतलब निकाला है, मैं समझता हूं उसका मतलब ये नहीं है। यहां पर एक अधिनायक की बात कही जा रही है। आज तक हम ही नहीं समझ पाए ये अधिनायक कौन है। अंग्रेजों के वो कौन से ऐसे राजगुरु थे, वो थे, या भगवान को कहा जा रहा है या देश को कहा जा रहा है। अभी तक तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है कि अधिनायक कौन है, भाग्य विधाता कौन है। तो उनकी जो जानकारियां हैं वो शायद पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, इसलिए उन्होंने अपना मतलब निकाल के अपने स्कूल में राष्ट्रगान को नहीं होने दिया। तो ये उनकी जानकारी का अभाव है। ठीक है, मतलब आप मानते हैं ना कि जन गण मन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो गर्व की बात है। ये तो हर लफ्ज से निकलना चाहिए, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य आपकी विधाता। बात का जवाब दे रहा हूं कि जनगण से इस्लाम को खतरा। आपने अभी स्टोरी चलाई है, जनगण मन से इस्लाम को खतरा, इस्लाम खतरे में। ये किस तरह का आप माहौल बना रहे हैं? स्ट्रेट एकदम। अरे जलेबी आप बना रहे हैं, सीधा रखते हैं ना। जलेबी आपने बनाई है। आप पिछले एक घंटे से कह रहे हैं जनगण मन से इस्लाम को खतरा, मुसलमान खतरे में। ये किस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं? सुनिए साहब, मैनेजमेंट के आपने बयान सुने, एक बार फिर से मैं वो बाइट निकाल के आपको सुनवा दूं
ये साहब जो 12 साल से जनगण मन नहीं, फिर उसके बाद इस्लाम मैंने तो का कह दिया हवाला उनका दे रहे हैं। जानकारी का अभाव वो है। इस्लाम का हवाला दे रहे हैं। बढ़िया बात ना, आपने क्लियर कर दिया। बस इसी उनकी जानकारी का अभाव है। बहुत बढ़िया, आपने उसको कंफ्यूजन को दूर कर दिया। मेरा महबूब है, माबूद नहीं। मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है और अल्लाह की होती रहेगी। ये इबादत क्या है सर? जो ये दोनों को घुमा फिरा तो आप क्या कह रहे हैं? जनगण मन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। सुनिए, मुल्क जो है मेरा महबूब है, सवाल का जवाब दीजिए। जनगण मन अधिनायक जय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज क्लियर कीजिए, आप देश सुन रहा है आपको। अगर इस प्रकार की राजनीति कही जाएगी या इसको इस तरह से इंपोज किया जाएगा, संविधान से हटकर बात कही जाएगी, तो हम उसके खिलाफ हैं। किसके खिलाफ नहीं मान रहा, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? सर बैन किया जा रहा है, आप फोर्स की बात कर रहे हैं। किसने आकर डंडा चलाया और कहा कि जनगण मन पढ़ो? ये तो जियाउल हक साहब है जो बैन कर रहे हैं जनगण मन को। आप फहीम साहब बात सीधी रखिए। आप नहीं, बात सीधी रखिए। समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कहा, हमने बैन नहीं किया। जिन लोगों ने इसको पढ़ना नहीं चाहा, सर वो तो इसलिए क्योंकि अब एफआईआर दर्ज होगी इन साहब के स्कूल पर। उस तरफ आप समझिए ना, आप तो स्कॉलर है सर। देखिए, ये काम कानून का है, ये काम कानून का है। कानून अपना काम करेगा, उससे पहले आप जज बनकर किसी पे फैसला मत लीजिए। एफआईआर दर्ज ऐसे ही नहीं फहीम साहब, अब तक आप जज बन रहे थे। फहीम साहब, अब तक आप जज बन रहे थे। अब जब बात यहां पर आई तो आपने कहा कि आप जज मत बनिए। तो ये कल हमने ताल ठोक के अपने कार्यक्रम में जो मुद्दा उठाया था, जो बहस हुई थी, जिस पर उसका अंश दिखाया। इस वक्त हमारे साथ अमिता पारुल लखनऊ से जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। अमिता, क्या कार्रवाई हुई है स्कूल पर? बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए जिस तरह से जी न्यूज़ ने इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद से अपनी मनमर्जी से जिस तरह से ये एमए कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद में चल रहा था, ना तो इसकी मान्यता थी। मैनेजर हैं जियाउल हक, वो अपनी तरह से पिछले 12 साल से राष्ट्रगान को उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा था स्कूल में। फिलहाल पूरा मामला जब सामने आया है, टीचर्स ने विरोध किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद जब ये खबर लगातार हमने दिखाई तो ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ राष्ट्रगान के एक तरह से अपमान का जो मामला बनता है वो लगाया गया है। तो जाहिर है जिस तरह से अपने तरीके से वो स्कूल को चला रहे थे, राष्ट्रगान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा था, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा था कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा सवाल था कि पिछले 12 साल से ऐसा इस स्कूल में हो रहा है। और सिर्फ यही स्कूल नहीं, जितने और स्कूल इलाहाबाद या यूपी में चल रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको नोटिस जाती हैं, उनकी मान्यता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने मन मर्जी से जो स्कूल प्रबंधन है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राष्ट्रगान पिछले 12 साल से इस स्कूल में नहीं गाने दिया जा रहा था। बच्चों को मनाही थी इस बात पर कि वो राष्ट्रगान नहीं गा सकते थे। जियाउल हक स्कूल के जो मैनेजर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।